नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रमेश तिवारी जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने वर्णमाला परीक्षण टॉपिक खत्म किया था। आज हम लोग नए टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है सीरीज। देखिए, सीरीज हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो सीरीज में जो सवाल आपको मिलेंगे वो अंकों पर आधारित मिलेंगे और लेटर पर आधारित मिलेंगे और शब्दों पर आधारित मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे अंकों पर आधारित जो सवाल हमको मिलेंगे वो क्या क्या होंगे, उन पर जरा सा गौर करते हैं, उन पर शुरुआत करते हैं। जैसे जोड़ पर आधारित, जोड़ ऑब्लिक घटाना ले लेते हैं एक साथ। जैसे ये, जैसे 43 में हमने एक जोड़ा तो 44, 44 में दो जोड़ा तो 46, 46 में तीन जोड़ा तो 49, 49 में चार जोड़ा तो 53 और 53 में पांच जोड़ा तो। इसी तरह से 58 में हम क्या करेंगे, इसी तरह से 58 में हम क्या करेंगे, तो 58 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 64। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है 43 और 44 में अंतर कितने का है, 6 का। फिर 43 और 49 में अंतर 6 का, फिर 12 का, फिर 18 का और फिर 24 और फिर आगे कितने का हो जाएगा, 30 का। तो 103 में हमने 30 जोड़ा तो 133 हमारा जवाब। 103 में हमने 30 जोड़ा तो 133 हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। अब इसी को और बनाते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 43 और 44 में अंतर कितने का है, 1 का। 44 और 48 में अंतर कितने का है, 4 का। 48 और 57 में अंतर कितने का है, 9 का। फिर 16 का और फिर 25 का। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, आगे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग का मतलब 98 में हमने 36 जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 134। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। फिर आगे, फिर आगे अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप अंतर देखो तो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 10 के बीच में 8 का अंतर, फिर 27 का अंतर और फिर 64 का। यहाँ पर जो संख्याओं के बीच अंतर है वो किस फॉर्म में है, तो आप कहोगे क्यूब के फॉर्म में। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा, तो 5 का क्यूब होगा 125। तो 101 में अगर हम 125 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 226। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब इसको देखिए, ये तो एक अंतर पर आधारित सीरीज थी जिसे हमने आसानी से पकड़ लिया, जिसे हमने आसानी से कर लिया। अब प्रश्नों को थोड़ा सा और हम बेहतर बनाएंगे तो दो अंतर पर आधारित
हम सीरीज देखेंगे। तो दो अंतर पर आधारित देखते हैं। जैसे 10, 30, 70, 133, 223 और 335। जैसे यहाँ 10 और 30 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 20 का। 30 और 70 के बीच जो अंतर है कितने का है? 40 का। 70 और 133 के बीच 63 का, फिर 90 का और फिर 100। 122 का। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने एक बार अंतर निकाला, है ना? जैसे पिछले सवालों में हमने एक बार अंतर निकाला तो हमें सीरीज मिल गई। लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा कि हम एक बार अंतर निकालेंगे तो हमें सीरीज नहीं मिलेगी। तो अगर हमें सीरीज नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? तो उस अंतर का अंतर निकालते हैं। जैसे देखिएगा 20 और 40 के बीच अंतर कितने का है? 20 का, फिर 23 का, फिर 27 का और फिर 32 का। यहाँ पर देखिए 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का। तो 32 और में हमने 6 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? 38। अब आप देखिए 122 और 38 को आपने जोड़ा तो हमें 160 मिल गया। अब 345 और 160 का आप जोड़ करेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5, 6, 4, 10, 500। तो 505 आपका जवाब। 505 आपका जवाब हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में। चलिए एक सवाल मैं आपको और देता हूं। जैसे यहां पर आप अंतर निकाला, कितने का है? 17 का है, 43 का है, 81 का है, 131 का है। आपने एक बार अंतर निकाला, फिर आपने दोबारा निकाला। 17 और 43 के बीच अंतर 26 का, फिर 38 का और फिर 50 का। तो यहाँ पर 26 से 12 ज्यादा 38, 38 से 12 ज्यादा 50 और 50 से 12 ज्यादा 62। 131 और 62 को जोड़ा तो 193। 5 3 9 7 16, 468 ये आपका 468 ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर देखिए और भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे ये यहाँ पर आपने अंतर निकाला तो 0 और 6 के बीच में 6 का अंतर, फिर कितने का अंतर? 18 का अंतर, फिर कितने का अंतर? 36 का अंतर, फिर कितने का अंतर? 60 का। तो 6 और 18 के बीच अंतर कितने का है? 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का। तो देखिए 12 से 6 ज्यादा 18, 18 से 6 ज्यादा 24 और 24 से 6 ज्यादा 30। 60 और 30 जोड़ा तो हमें 90 मिल गया। अब 120 और 90 का जब जोड़ किया तो हमें मिला क्या? 210। 120 और 90 का जोड़ किया तो हमें मिला क्या? 210। अब अच्छा, इसको अगर हम एक पैटर्न से और करना चाहें
तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5 और 6 का क्यूब माइनस 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, आगे क्या करेंगे 6 का क्यूब प्लस। अब 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 6 जोड़ा 222। तरीका आप देख लीजिए, 8 का, 20 का, 38 का और 62 का। 8 और 20 में 12, 18, 24। तो 12 से 6 ज्यादा 18, 18 से 6 ज्यादा 24 और 24 से 6 ज्यादा 30, 62, 30, 92। 130 और 92 को जोड़ा तो 222। ये आपका जवाब। देखिए, आपको मेन काम करना है अंतर, और अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो आपको ऐसे प्रश्नों में मदद मिल सकती है और ऐसे प्रश्नों में आपका जवाब जल्दी निकल सकता है। ऐसे प्रश्नों में आपका जवाब क्या हो सकता है, जल्दी निकल सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने इसमें पहला रूल केवल देखा जो कि अंतर का है। इस अंतर को आप जोड़ और घटाना भी समझ सकते हो, इसको आप अंतर भी समझ सकते हो, तरीका आपका यही चलेगा। इसके बाद आते हैं गुणा पर आधारित। यहाँ पर अगर आप देखो गौर से, तो 2 में हमने 1 से गुणा किया तो 2, 2 में 2 से गुणा किया तो 4, 4 में 3 से गुणा किया तो 12, 12 में 4 से गुणा किया तो 48, 48 में 5 से गुणा 240, 240 में 6 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1400। 240 में हमने 6 से गुणा किया तो हमारा जवाब क्या हो गया 1440। यहाँ पर अगर आप देखो 3 में 2 से गुणा 6, 6 में 3 से गुणा 18, 18 में 4 से गुणा 72, 72 में 5 से गुणा 360, 360 में 6 से। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 2160। तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल बनता है, 1 2 3 4 5 6 से गुणा, या 2 3 4 5 6 से गुणा। अगर इसको और डिफिकल्ट बनाना हो, अगर ऐसे सवालों को और डिफिकल्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 में हमने 1 से गुणा किया तो 2, 2 में हमने 1.5 मीन्स 1.5 से गुणा किया तो 3, 3 में हमने 2 से गुणा किया तो 6, 6 में हमने 2.5 से गुणा किया तो 15, 15 में हमने 3 से गुणा किया तो 45। अब 45 में क्या करेंगे, हम 3.5 से गुणा करेंगे। 45 में हम 3.5 से गुणा करेंगे। तो बेटा जब 45 में हम 3.5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 157 दशमलव। देखिए आजकल के ये ट्रेंड में आ चुका है ना? 1 2 3 4 5 6 से गुणा किया जाएगा तो वो साधारण सवालों में गिना जाएगा और उसे लगभग लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसे सवाल थोड़ा-सा डिफिकल्ट पड़ते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अवेयर रहोगे, आपका ध्यान रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे। चलिए
इसको थोड़ा सा और अच्छा सवाल देते हैं। जैसे हमने 12 में आधे से गुणा किया तो क्या हो गया 6, 6 में 1 से गुणा किया तो 6, 6 में 1.5 मीन्स 1.5 से गुणा किया तो 9 हो गया, 9 में 2 से गुणा किया तो 18 हो गया, 18 में 2.5 से गुणा किया तो 45, 45 में 3 से गुणा किया 135, 45 में 3 से गुणा किया तो 135। आई होप आपको बात समझ में। इसके बाद देखते हैं जैसे यहां देखिएगा, देखिए पहली संख्या बड़ी हो दूसरी छोटी हो, जैसे यहाँ 12 से 6, 18 से 9, तुरंत दिमाग में आ जाए कि भैया ये आधे से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 1.5 मीन्स 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा और फिर 2.5 मीन्स 2.5 से गुणा। तो ये हो जाएगा 67.5, ये हो जाएगा क्या 67.5। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, और डिफिकल्ट क्या होगा, जैसे ये जैसे ही यहाँ पर, अब यहाँ देखिए 7 में हमने आधे से गुणा किया और आधा जोड़ दिया, 7 में हमने आधे से गुणा किया तो 3.5, आधा जोड़ दिया तो 4, 4 में हमने 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 4 में 1 से गुणा किया तो 4, 1 जोड़ दिया 5, 5 में 1.5 से गुणा किया और 1.5 जोड़ दिया, 5 में 1.5 से गुणा किया तो 7.5 और 1.5 जोड़ दिया तो 9, 9 में 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया, 9 में 2 से गुणा किया 18, 2 जोड़ दिया 20, 20 में 2.5 से गुणा किया और 2.5 जोड़ दिया, 20 में 2.5 से गुणा किया तो कितना हो गया 50 और 2.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 52.5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 में हमने आधे से गुणा किया और आधा जोड़ दिया, 11 में हमने आधे से गुणा किया तो 5.5, आधा जोड़ दिया तो 6, 6 में हमने 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 6 में हमने 1 से गुणा किया तो 6, 1 जोड़ दिया तो 7, 7 में हमने 1.5 से गुणा किया और 1.5 जोड़ दिया, 7 में हमने 1.5 से गुणा किया तो 10.5 और 1.5 जोड़ दिया तो 12, 12 में हमने 2 से गुणा किया 2 जोड़ दिया और 26 में हमने 2.5 से गुणा किया और 2.5 जोड़, तो 26 में हम 2.5 से गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52 और 26 का आधा 13, 65 और 2.5 जोड़ेंगे तो 67.67, ये आपका जवाब हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। तो हम लोगों ने पहला रूल लिया जो कि किस पर था, जोड़ और घटाने पर था, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर पर था। दूसरा रूल लिया जो कि गुणा पर था। ठीक है, अब तीसरे रूल पर आते हैं जो कि भाग पर है। भाग आधारित प्रश्न। अब भाग पर जब हम जाते हैं, जैसे अब 729 243, 729 में 3 से भाग दिया 243, 243 में 3 से भाग दिया 81, 81 में 3 से भाग दिया 27, 27 में 3 से भाग दिया 9, 9 में 3 से भाग दिया 3। ये आपका जवाब। जैसे ही
अब 600 में हमने क्या किया, 6 से भाग दिया तो 100, 100 में हमने 5 से भाग दिया तो 20, 20 में हमने 4 से भाग दिया तो 5, 5 में अगर हम 3 से भाग देंगे 5/3, है ना। तो ये भाग पर आधारित सवाल हो गया, है ना। समान संख्याओं से भाग या क्रमागत बढ़ते या घटते क्रम में भाग दिया। तो अब ये हमारे पास 4 तरह के रूल हो गए, इस पर खूब सवाल बनते हैं। पहला जोड़ घटाना या अंतर, सबसे ज्यादा सवाल उसी पर बनता है। दूसरा गुणा, तीसरा भाग, फिर आता है वर्ग और घन पर आधारित। चलिए, जैसे दे दिया 121, 144, 169, 196, 225। तो ये देखिए क्या है, 11 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, ये 13 का वर्ग, ये 14 का वर्ग, ये 15 का वर्ग, 16 का वर्ग। अब 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। तो आपका जवाब हो जाएगा 256। अब जैसे यहाँ पर दिया है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, आगे 7 का। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ग ऑब्लिक घन दोनों लिख लीजिए। घन और वर्ग पर आधारित सवाल, और ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद हो। और रीजनिंग या मैथ के सवाल में, रीजनिंग या मैथ करते समय ये आपको ध्यान देना है कि ये आपको ध्यान देना है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी प्रश्नों को करने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। वर्ग घन के बाद आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वो संख्या जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं पर भी सवाल बनता है, सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आसानी से आप बता सकते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो आगे आप बता दोगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आगे आप बता दोगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 7 के बाद 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 छोड़कर 11, 11 के बाद 13 छोड़कर 17, 17 के बाद 19 छोड़कर 23, 23 के बाद 29 छोड़कर 31, और 31 के बाद 37 छोड़ करके 41। ये आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा,
5 के बाद 7 छोड़कर 11, 11 के बाद 13 छोड़कर 17, 17 के बाद 19 छोड़कर 23, 23 के बाद 29 छोड़कर 31, 31 के बाद 37 छोड़कर के 41। ये आपका जवाब। और देखते हैं इसमें। अच्छा, कभी-कभी ऐसे भी बनता है। जैसे ये स्क्वायर बना, लेकिन ये किस रूप में है? ये 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट 11 का स्क्वायर, नेक्स्ट 13 का स्क्वायर, नेक्स्ट 17 का स्क्वायर, नेक्स्ट 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361। आपका जवाब हो जाएगा कितना? 361। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में। चलिए आगे इसमें देखते हैं। अभाज्य संख्याओं पर मैं आपको और सवाल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 5 दो क्रमागत संख्याएं, 3 और 5 का गुणनफल कितना हो गया? 15। 5 और 7 का गुणनफल हो गया 35। 7 और 11 का गुणनफल हो गया 77। 11 और 13 का हो गया 143। 13 से आगे 17। देखिए 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो 13 और 17 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 और 17 एकम 17 5 22, 221। अक्सर इस पैटर्न के सवाल बनते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आसानी से सवाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 में हमने एक जोड़ा 3, फिर अभाज्य संख्या 3 में एक जोड़ा 4, फिर यहाँ पर 6 होना चाहिए, फिर अभाज्य संख्या 5 में एक जोड़ा 6, फिर अभाज्य संख्या 7 में एक जोड़ा 8, फिर अभाज्य संख्या 11 में एक जोड़ा 12, 13 में एक जोड़ा 14, 17 में एक जोड़ा 18, 19 में एक जोड़ा 20, 23 में एक जोड़ा 24 और फिर 29 में एक जोड़ा 30। ये जवाब आपका। आई होप आपको बात आई होप आपको बात समझ में। तो ये देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग घन अभाज्य संख्याएं। इसके बाद मिसलिनियस, कुछ सवाल जो है मिसलिनियस टाइप के होते हैं जो कि बनते हैं। देखिए जैसे एक ये सवाल है, जैसे ये शुरुआत की दो संख्याओं का जोड़ 3 और 8 का जोड़ 11, 8 और 11 का जोड़ 19, 11 और 19 का जोड़ 30, 19 और 30 का जोड़ 49, 30 और 49 का जोड़ 79। ये आपका जवाब। अगला देखते हैं। ये
एक पैटर्न ये बनता है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। आजकल ये पूछा जा रहा है, जैसे 19 है, 19 के अंकों का जोड़, 9 और 1 10, तो 19 में 10 जोड़ा 29, 29 के अंकों का जोड़ 2 और 9 11, 29 में 11 जोड़ दिया 40, 40 के अंकों का जोड़ 4 और 0 4, 40 में 4 जोड़ दिया 44, 44 के अंकों का जोड़ 4 और 4 8, तो 44 में 8 जोड़ दिया 52, 52 के अंकों का जोड़ 5 और 2 7, 52 में 7 जोड़ दिया 59, ये आपका 52 में 7 जोड़ दिया 59, ये आपका जवाब। इसके बाद जैसे ये अब ये दिया है, यहां पर अगर आप गौर से देखो तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 16 को पलट दिया तो 61, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 को पलट दिया तो 52, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 36 को पलट दिया तो 63, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49 को पलट दिया तो 94, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 64 को पलट दिया तो 46, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 को पलट दिया तो 18, ये आपका जवाब, ये आपका जवाब हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है, ये आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट है, जो कि जो कि आपका मैंने बताया जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, अभाज्य संख्याएं, हर तरह के पैटर्न मैंने लेकर के आपको बता दिए, उसके बाद मिसलिनियस भी बता दिया। तो ये नंबर पर आधारित सीरीज है, ठीक है, ये नंबर पर आधारित सीरीज है। मैं इस पर कुछ सवाल भी लगवा देता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ये जैसे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे, मैं देखिए बताता हूं। जैसे 2 12 36 80 150, यहां पर आपने अंतर निकाला, 2 और 12 के बीच में अंतर 10 का, फिर 36 12 और 36 के बीच में अंतर 24 का, फिर 44 का, और फिर 7। फिर जब आप अंतर का अंतर निकालने गए तो 14 का, फिर 20 का, और फिर 26 का। अब जो आपका पैटर्न बना वो क्या बना, 14 से 6 ज्यादा 20,
20 से 6 ज्यादा 26, 26 से 6 ज्यादा 32। ठीक है, 32 तो आपने यहां लिख दिया, लेकिन आपका उद्देश्य वहां की संख्या निकालने का है। तो 70 और 32 बेटा जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना? 102। अब 150 में 102 जोड़ दिया तो आपको जवाब मिल गया 252। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन पैटर्न है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है। इसी पैटर्न पर सवाल खूब बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ 0 और 4 में अंतर 4 का, फिर 14 का, फिर 30 का, फिर 52 का। 4 और 14 में अंतर किया 10 का, फिर 16 का, और फिर 22 का। तो 10 से, ध्यान दीजिएगा, 10 से 6 ज्यादा 16, 16 से 6 ज्यादा 22, और 22 से 6 ज्यादा 28। अब 52 और 28 जोड़ा तो 80, 100 और 80 का जोड़ 180, 100 और 80 का जोड़ कितना हो जाएगा? 180। फिर आगे 2 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का, फिर 3 का, फिर 9 का, फिर 27 का। अगर आप गौर से देखो तो जो अंतर बन रहा है वो हर बार 3 गुना हो रहा है। 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। 42 और 81 को जोड़ेंगे तो 123। 42 और 81 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 123 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए 22 में हमने 1.5 से गुणा किया, मतलब 3.2 से, तो 33, 33 में 2 से गुणा किया तो 66, 66 में फिर 1.5 से गुणा किया तो 99, 99 में 2 से गुणा किया तो 198, 198 में फिर 1.5 से गुणा किया तो 297, 297। यहां पर आप देखिएगा 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -2, 3 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -2, 5 का वर्ग -1, 6 का वर्ग -2, 7 का वर्ग -1। अब 7 का वर्ग कितना होता है? तो 7 का वर्ग होता है 49, एक कम किया 48। चलिए अगला वाला सवाल लगाने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसको ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। यहां पर आपने अंतर निकाला तो कितने का हुआ? 11 का हुआ। फिर अंतर निकाला तो कितने का हुआ? 25 का हुआ। फिर अंतर निकाला तो 45 का हुआ। फिर अंतर निकाला तो 81 का। तो 11 और 25 के बीच में अंतर 14 का, फिर 20 का, और फिर 26 का। तो 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, और 26 से 6 ज्यादा 32। 81 और 32 को हम जोड़ेंगे तो हमारा जवाब होगा ये 2 और 1 3, और 8 3 11, 5 3 8, 6 268। यहाँ पर अंतर 71 का है, सॉरी।
यहाँ पर देखिए जो अंतर है यहाँ पर 71 का है, तो 38 में जोड़ेंगे तो 103 होगा और 103 जब करेंगे तो ये 258। ध्यान दीजिएगा सब कुछ वही है, 11, 25, 45, 71 है ना। यहाँ पर 14, 20 और 26। 26 के बाद 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, 26 से 6 ज्यादा 32 होगा, 26 से 6 ज्यादा 32। 71 और 32 को जोड़ा तो 103, 103 में 155 जोड़ा तो 258। ठीक है ना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब पहला अंतर निकाला तो 11 का, फिर 25 का, फिर 45 का, फिर 71 का, फिर 103 का। फिर अंतर का अंतर निकालने गए तो 14 का, 20 का, 26 का। तो आपने एक पैटर्न बना दिया कि भाई 14 से 6 ज्यादा 20, 20 से 6 ज्यादा 26, 26 से 6 ज्यादा 32। अब 32 और 71 को जब जोड़ा तो 103 मिला, 103 में 155 कर दिया तो 258। ठीक है, 103 में 155 कर दिया तो 258 मिल गया। आई होप आपको बात यहां तक समझ में। तो ये नंबर सीरीज में अगला पद ज्ञात करने का तरीका है। देखिए चाहे आपको अगला पद ज्ञात करना हो, चाहे गलत पद ज्ञात करना हो, तरीका आपका यही चलेगा। अब देखिए जो टाइप 2 होता है, जिसमें हमसे कहता है गलत पद ज्ञात कीजिए, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ सवाल मैं इसके भी करवा देता हूं। जैसे ये दिया हुआ है 13, 16, 21, 27, 39, 52। अब आपको इसमें बताना है गलत पद क्या है। आपको इसमें बताना है गलत पद क्या है। एक सवाल मैं और लिख देता हूं। सवाल ये है 6, 7, 16, 51, 206 और 1045। 6, 7, 16, 51, 206 और 1045। देखते हैं। जैसे 13 से हमने 3 जोड़ा तो 16, 16 में हमने 5 जोड़ा तो 21। अब 3, 5, अब 7 जोड़ना चाहिए। जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? अब जब 7 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 28 होगा, है ना। यहाँ दिया क्या है? 27। फिर आगे 11 जोड़ा तो 39 और 13 जोड़ा तो 52। तो ये हमारा पैटर्न चलेगा, इसमें 3, 5, 7, 11, 13 सारी अभाज्य संख्याएं जोड़ी गई। तो गलत पद आपका क्या है? तो गलत पद आपका है 27 और सही पद क्या है? 28। इसी तरह से यहां पर देखिए, देखिए ये पैटर्न है। पैटर्न क्या है उस पैटर्न को मैं बता देता हूं। 6 गुणा 1 प्लस 1, 6 गुणा 1 6, 1 जोड़ दिया 7। 7 गुणा 2 प्लस 2, 7 गुणा 2 14, 2 जोड़ दिया 16। 16 गुणा 3 प्लस 3, 16 गुणा 3 48, 3 जोड़ दिया 51। 51 गुणे 4 प्लस 4, 51 गुणे 4, 51 गुणे 4 होगा 204 और जब 4 जोड़ेंगे तो 208 होगा। देखिए यहाँ दिया है 206, तो यही गलत है, होना चाहिए 208। और 208 गुणे 5 प्लस 5, तो ये 1000। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये रूल रेगुलेशन पैटर्न सब कुछ वही है, सब कुछ वही है ना। बस आपका बीच में एक पद गलत होगा, वो गलत पद आपको पहचानना होगा। इन सारे प्रश्नों का मैं पीडीएफ आपको भिजवा दूंगा, इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो वो बता दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट टाइप का जो सवाल होता है वो लेटर आधारित सीरीज होती है ना। अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। तो अक्षरों पर आधारित किस तरह से होती है? जैसे जैसे मैंने आपको सवाल दे दिया,
ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है ना। ए डी, ए से 2 ज्यादा डी, डी से 3। हम यहां कह सकते हैं कि ए और डी के मध्य में 2 लेटर है, लेकिन अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 3 का है। तीन, 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 आगे 3 किया तो 13 में 3 जोड़ा तो 16, और 16 के लिए लेटर क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट, ये जैसे दिया। अब यहां पर देखिए, बी से ई +3, ई से एच +3, एच से के +3, अब के से +3 करेंगे तो यन हो जाएगा, के से +3 करेंगे तो यन हो जाएगा। इसी तरह से सी से एफ +3, एफ से आई +3, आई से यल +3, यल से +3 किया तो एल से +3 किया तो क्या हो गया? आई होप आपको बात समझ में आ रही। देखिएगा और आगे, कभी कभी क्या होता है कि लेटर और नंबर दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया जाता है। लेटर और नंबर दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो उस पर कैसे सवाल बनते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं ये बन गया LP 11, MQ 17, NR 23, OS 29। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे यल से यम, यम से यन, यन से ओ, ओ से पी, नेक्स्ट 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 लिखते चले जाएंगे। और फिर पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, ये लिखते चले जाएंगे। और फिर नंबर में देखें 11 से 17, 23, 29, तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या, यहां पर 29 न करके, यहां पर 29 न करके आप 31 कर, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 छोड़कर 17, 17 के बाद 19 छोड़ करके 23, 23 के बाद 29 छोड़ करके 31, अब 31 के बाद 37 छोड़ करके क्या हो जाएगा? 41। ये आपका जवाब। जैसे देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल को मैं आपको करने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं। एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। यहां पर देखिए, बी और डी के बीच में 1 लेटर है, डी और आई के बीच में 4 लेटर है, आई और एस के बीच में 9 लेटर है, यस और जे के बीच में 16 लेटर है। अगर आप गौर से देखो तो ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, आगे क्या होगा? 5 का वर्ग, मतलब 25 लेटर। अब जे के बाद अगर आप 25 लेटर छोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा?
जे के बाद अगर 25 लेटर छोड़ोगे तो आपको 26वां लेटर फिर जे ही मिलेगा। मीन्स आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो जवाब होगा वो जे हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई, आई होप आपको बात समझ में आई। तो ये है सीरीज का आपका पैटर्न। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भिजवा दूंगा, आप करके देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।